वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज हम नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर एक विशेष जो माँ कालरात्रि एवं संतान प्राप्ति की व्रत कथा है वो मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति चाहिए वो इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की उपासना की जाती है। इन्हें अत्यंत शक्तिशाली, काल का नाश करने वाली और भक्तों को निर्भयता प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से माँ कालरात्रि की पूजन से शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, अकाल मृत्यु से भय की मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन संतान सुख की प्राप्ति हेतु संतान सप्तमी व्रत का भी विशेष महत्व होता है। तो माँ कालरात्रि की जो पौराणिक कथा है, रक्त बीज का अंत यहाँ हुआ था, तो उसकी एक बार कथा मैं आपसे कहती हूँ। प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम था रक्त बीज। उसने अपने घोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक अनोखा वरदान प्राप्त किया। उसकी रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया असुर जन्म ले सकता था। इस वरदान के कारण वह अत्यंत बलशाली हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता, ऋषि, मुनि और मानव सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने माता पार्वती को इस संकट को दूर करने का आदेश दिया। माता पार्वती ने अपने दिव्य तेज से माँ कालरात्रि का अवतार लिया। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक था। काले रंग की चमकती देह, बिखरे हुए केस, 3 नेत्र और गले में विद्युत जैसी माला। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में पहुंचकर रक्त बीज से युद्ध किया। तब उन्होंने उसे अपने शस्त्र से घायल किया तो उसकी रक्त की बूंदों से अनगिनत असुर उत्पन्न होने लगे। यह देखकर माँ कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय निकाला। उन्होंने अपनी जीवा बाहर निकालकर रक्त बीज के रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। इस प्रकार रक्त बीज और उसके जैसे असुरों का नाश हो गया और संसार पुनः शांत हुआ। माँ कालरात्रि की इस अद्भुत शक्ति और पराक्रम के कारण उन्हें संहार की देवी भी कहा जाता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के भीतर नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त होती हैं और उसे निर्भयता प्राप्त होती है। और अगर हम इसमें बात करें संतान प्राप्ति की व्रत कथा भी मैं आपको सुनाती हूँ। और आपको संतान प्राप्ति की व्रत कथा जो मैं सुनाऊंगी उसको पालन करने से, जिसमें जो नियम बताए गए हैं, उससे आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। प्राचीन काल में एक राजा था जिसका नाम था नहुस। उनकी रानी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन एक ऋषि ने रानी को संतान सप्तमी का व्रत करने का सुझाव दिया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती थी। रानी ने इस व्रत का संकल्प लिया, लेकिन बाद में इसे भूल गई। कई जन्मों बाद चंद्रमुखी पुनः मनुष्य योनि में जन्मी और इस जन्म में उनकी सहेली रूपमती को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां थी। रूपमती ने संतान सप्तमी का व्रत का पालन किया और उसे 8 संतानों का सुख प्राप्त हुआ, जबकि चंद्रमुखी ने यह व्रत नहीं किया और वह निसंतान रही। समय बीतने के साथ चंद्रमुखी को रूपमती की संतान से ईर्ष्या होने लगी। उसने उनके प्रति दुर्भावना रखनी शुरू कर दी, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पश्चाताप किया और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने उसे क्षमा कर दिया और संतान सप्तमी के व्रत करने की सलाह दी। जब चंद्रमुखी ने श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत का पालन किया तो उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। इस कथा का संदेश यह है कि श्रद्धा और विश्वास से, सत्कर्म से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाएं और पुष्प अर्पित करें। गुड़, काले तिल, काले वस्त्र का दान करें। दुर्गा सप्तशती या कालरात्रि स्तोत्र का पाठ करें। माँ कालरात्रि से अकाल मृत्यु, शत्रु बाधा और संकटों की रक्षा की प्रार्थना करें। संतान सप्तमी के व्रत की जो विधि है वो इस प्रकार है। इस दिन विशेष रूप से महिलाएं निर्जल या फलाहार व्रत रखती हैं। भगवान शिव और पार्वती और संतान गोपाल का पूजन करें। संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करें।
रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना और संतान सप्तमी के व्रत करने से जीवन में शक्ति, निर्भयता, संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए एक बार जय माता की, जय श्री राम।